अस्सलाम वालेकुम। ऊब C++ के कोर्स के लेक्चर 5 में आज हम इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे। देखेंगे इनहेरिटेंस होता क्या है, तो इनहेरिटेंस यूज़ क्यों होती है, और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इनहेरिटेंस होती क्या चीज़ है, और उसके बाद हम एक एग्जांपल की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कोड करेंगे जिससे आपको सिंपल समझ आ जाएगी। तो चले चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन C++ में डेफिनेशन इनहेरिटेंस, इसमें ये एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ यानी मेथड्स को अपनी क्लास में यूज़ कर सकती है। यानी कि हमने एक क्लास बनाई है तो उसके अंदर दूसरी जो क्लास है वो जितने भी फंक्शंस वगैरह यूज़ हो रहे हैं उसी क्लास में एक्सेस किए जा सकते हैं, यानी कि एक बेस क्लास और उसकी चाइल्ड क्लास। तो देखते हैं एग्जांपल हमने ली है एक हमारी एनिमल की, ये हमारी बेस क्लास है, और सेकंड हमारी क्लास है डॉग की, और ये हमारी चाइल्ड क्लास यानी डायरेक्ट क्लास है। एनिमल की क्लास में हमने ईट और स्लीप इसके मेथड्स यानी फंक्शंस लिए हुए, और डॉग की क्लास है जिसमें हमने बार्क लिया हुआ है, यानी कि उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। एनिमल्स में प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ईट और स्लीप की, ये तो कॉमन होती है, यानी कि अब डॉग में सिर्फ बार्क की है तो वो उसे स्पेसिफाई करता है कि ये डॉग है। और अब हम उससे बेस क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं ताकि वो तमाम जो डॉग क्लास है वो उसकी तमाम जो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, वो उसे इस्तेमाल कर सके। अब देखते हैं टाइप्स में सबसे पहले जो हमारी टाइप्स है इनहेरिटेंस की, वो सिंपल इनहेरिटेंस है, और उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस है, और दूसरे बाद मल्टी लेवल, उसके बाद हिरारिकल, उसके बाद हाइब्रिड यानी वर्चुअल इनहेरिटेंस। इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल इनहेरिटेंस है। तो सिंपल इनहेरिटेंस देखते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, ऐसी इनहेरिटेंस होती है जिसमें एक ही पेरेंट क्लास होती है यानी बेस क्लास, और एक डिराइव्ड क्लास होती है, वो इनहेरिट होती है बेस क्लास के साथ। ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें एक ही पेरेंट क्लास से एक ही चाइल्ड क्लास डिराइव्ड होती हो, यानी कि जो हमारी बेस क्लास है उससे एक ही इनहेरिट हो चाइल्ड क्लास, तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर यूज़ कर रही हो। अब हम देखते हैं इसका सिंपल सा कोड सिंपल इनहेरिटेंस का। सिंपल इनहेरिटेंस के कोड में हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें हमने एनिमल और डॉग की क्लास ली, और अब हम बेस क्लास जो हमारी एनिमल है वो उसका कोड हम लिखते हैं क्लास एनिमल, और इसके अंदर हम एक मेंबर फंक्शन जो इधर ईट है उसे पब्लिक करते हैं, मेंबर फंक्शन void ईट। तो ये हमारा मेंबर फंक्शन होगा, इसमें स्टेटमेंट लिख देते हैं एनिमल कैन ईट। ये हमारी एक स्टेटमेंट होगी, ये बताएगा कि एनिमल हमारा ईट कर सकता है यानी खा सकता है। उसके बाद हमारा सेकंड जो उसमें फंक्शन था स्लीप का, तो इसमें हम स्टेटमेंट एक कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ईट की जगह पे स्लीप। तो ये हमारे एनिमल की क्लास का था दूसरा फंक्शन। अब हम जाते हैं अपनी सेकंड जो हमारी सेकंड क्लास है उसे इनहेरिट किया हुआ है डॉग की क्लास के साथ, सॉरी एनिमल की क्लास के साथ। इसमें हम फंक्शन लेते हैं बार्क का। तो डॉग क्या करेगा, यानी कि उसकी स्पेसिफिकेशन वो किससे पता चल रहा है कि वो पहुंच सकता है, उसमें हमने स्टेटमेंट लिख दी डॉग कैन बार्क। तो अब हम चलते हैं इसे इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट करने का सिंटैक्स डॉट पब्लिक एनिमल यानी बेस क्लास का नेम। उसके बाद हम जाते हैं, ये तो हमारा फंक्शन ये कंप्लीट हो चुके हैं।
तो अब हम जाते हैं अपने मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हम यहाँ पे दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम हमारी डॉग की क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमारी बेस क्लास का भी हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेस क्लास के अंदर दो हमने फंक्शंस लिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमें उन्हें बारी बारी कॉल कर लेते हैं obj1.eat से, और दूसरा हमारा फंक्शन था obj1.sleep के नेम से। तो हम दोनों फंक्शंस को कॉल कर लिया। अब हमारी डिराइव्ड क्लास जो थी डॉग की, अभी हमने इसे इनहेरिट नहीं किया, तो अभी हम सिंपली बस उन्हें प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं बेस क्लास की, और इसे कॉपी करके नीचे यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे बेस की जगह डिराइव्ड क्लास कर देते हैं, यानी कि चाइल्ड क्लास। अब हम प्रोग्राम रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ये सिर्फ हमारे जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए हम इसे रन करते हैं। कोड हमारा रन हो चुका है। सबसे पहले हमारी बेस क्लास है एनिमल कैन ईट, एनिमल कैन स्लीप, और हमारी चाइल्ड जो क्लास है इसमें है डॉग कैन बार्क। तो अब हम चलते हैं इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो हमारा है उसे हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी डॉग की क्लास जो हमारी चाइल्ड क्लास है का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हम इसी के ऑब्जेक्ट से हम इसका ही फंक्शन एक कॉल कर लेते हैं जो कि था बार्क से नेम, और अब हम कॉल करते हैं पहली जो हमारी बेस क्लास है उनके फंक्शंस को हमारे डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे ईट का फंक्शन था एक, और सेकंड था हमारा, हम डॉग का ही ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी हमारी जो डिराइव्ड क्लास है। सेकंड फंक्शन था हमारा स्लीप का, तो स्लीप का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, यानी कि डॉग के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई क्योंकि ये एनिमल की कैटेगरी में है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले प्रिंट करवाएगा डॉग का जो फंक्शन है बार्क का, उसके बाद हमें ये प्रिंट करवा देगा ईट और स्लीप के फंक्शंस। तो अब हम कोड को रन करते हैं। कोड हमारा रन हो चुका है। सबसे पहले देखें डॉग कैन बार्क, ये हमारी थी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, और एनिमल कैन ईट ये हमारा थे हमारी जो बेस क्लास थी, और कैन स्लीप ये बेस क्लास के हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि अगर हम इसे इनहेरिट नहीं करते तो फिर क्या यहाँ पे क्या शो होगा। यहाँ पे ये सबसे पहले ये शो ही नहीं करवाएगा, एरर देगा हमें। तो अब हम इसे रन करते हैं। ये देखें यहाँ पे आप एरर देख सकते हैं, क्लास डॉग हैज़ नो मेंबर नेम्ड फंक्शन ईट। तो यहाँ पे हमने कोई डिफ़ाइन ही नहीं किया फंक्शन डॉग की क्लास में, और इसलिए हम यहाँ पे इनको इनहेरिट कर देते हैं। सिंगल क्लास है, सिंगल क्लास के साथ ही इनहेरिट होगी है, ये हमारी सिंपल इनहेरिटेंस कहलाएगी। ये तो हमारा सिंपल इनहेरिटेंस का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे डिस्कस करेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।